हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी जिला के सुंदरनगर प्रवास के दौरान कहा कि सरकार द्वारा संस्कृत का सम्मान नहीं किया जा सका है। प्रदेश में संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से कार्य हो रहा है। इसको लेकर प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालय और पदों को सृजित किया गया है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को सुंदरनगर के जौहर पार्क में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव के दौरान प्रदेश के संस्कृत अध्यापकों और प्राध्यापकों को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और स्वाभाविक रूप से देवभूमि अगर हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ देवताओं का वास है, ऋषि मुनियों का वास इस हिमाचल प्रदेश में रहा है, हिमालय में रहा है। उस वक्त भी प्राचीन संस्कृति को अगर हम देखें तो गुरुजन से और ऋषि मुनियों ने भी अगर संदेश दिया है वो संस्कृति को मजबूत करने के लिए दिया है, संस्कार को मजबूत करने की दृष्टि से दिया है। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि यहाँ अपनी भाषा नहीं है। हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद जो हमारी डायलेक्ट है, पहाड़ी डायलेक्ट है, वो उसमें भी परिवर्तन होता है। हर स्टेट की कोई भी, प्रदेश की कोई भी भाषा नहीं है। जैसे दूसरे राज्य में है, तेलुगु है, मलयालम है और कर्नाटक में कन्नड़ है, बंगाल में बंगाली है और वहाँ स्वाभाविक रूप से उस भाषा को दूसरे भाषा का दर्जा दे करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। तो प्रश्न आया कि हिमाचल प्रदेश में हमारी दूसरी भाषा कौन सी है? तो स्वाभाविक रूप से हमने कहा जब हमारे हिमाचल प्रदेश में हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी सभी बोलते हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं और हिंदी के बाद अगर हम बोलते हैं तो अपनी वो पहाड़ी डायलेक्ट बोलते हैं जो हर 15-20 किलोमीटर के बाद परिवर्तित हो जाती है। ऐसे में अगर दूसरी भाषा के लिए अगर हमको जाना चाहिए तो हम सहज रूप से संस्कृत को चुन सकते हैं और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए। ऐसा सुझाव, ऐसा आग्रह हमारे सभी की ओर से आया और हमने इसको किया। हिमाचल प्रदेश में कम से कम शुरुआत करें क्योंकि यहाँ हमको संस्कृत को आगे बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई प्रश्न खड़ा करने का सवाल पैदा होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां हैं संस्कृत को आगे बढ़ने के लिए, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए। उस दिशा में हमने काम करने की एक शुरुआत की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस काम को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, बहुत आगे नहीं बढ़े हैं लेकिन थोड़ा आगे बढ़े हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो शुरुआत होती है किसी चीज की तो वो चाहे धीमी हो लेकिन आगे बढ़ने की मनस्थिति के साथ हो, ये आवश्यक है। हमारी ये शुरुआत मैं कह सकता हूँ, ये शुरुआत भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें एक भाव है कि आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में संस्कृत को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम करने की दिशा में मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। अगर संस्कृत हमारी दूसरी भाषा है तो हमको इस बात को भी सुनिश्चित करना पड़ता कि उसमें हम सम्मान का भाव कैसे लाएं, सम्मान का भाव कैसे जागृत करें। उस दृष्टि से टीजीटी संस्कृत, टीजीटी हिंदी, इन सारी चीज़ों को बराबर लाने की दिशा में हमने प्रयत्न किया और उसको प्राप्त करके भी हमने जो है वो थोड़ा उस दिशा में सफलता हासिल की है, प्राप्त की है, जहां समाज की दृष्टि से उस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।